प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आज का जो वीडियो है उसमें हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करें, इसमें से कोई सा भी आप एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मान लो, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल बनेगा। ये क्वेश्चन में क्लियर है। वैसे डेविएशन जब पूछिए नेचुरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, तो वो किस टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा? क्या विद पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा या विद नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा? इसको हमने डिस्कस करना है। तो जल्दी से थोड़ा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पहले रीकैप कर लें ताकि आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को समझ सकें। बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉबर्ट्स लॉ को फॉलो करते हो उनको हम आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं, जो नहीं करते वो नॉन आइडियल। रॉबर्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? इन जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका जो वेपर प्रेशर आता है, जो हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। उसका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आना चाहिए? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, अगर ये दोनों टर्म्स में वेपर प्रेशर इक्वल आता है तो हम कहते हैं ये रॉबर्ट्स लॉ को फॉलो करता है और सॉल्यूशन हमारा आइडियल है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करने के बाद वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। 20 ml अगर आपने सॉल्यूट लिया, 80 ml सॉल्वेंट लिया, तो टोटल सॉल्यूशन 100 ml बनना चाहिए। अगर 100 ml से कम या ज्यादा बनता है तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तीसरा, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर उसमें ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 रहता है, तब हम कहते हैं सॉल्यूशन हमारा आइडियल बना है। अब नॉन आइडियल इसके बिल्कुल उल्ट, उसमें ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होगा। कैलकुलेटेड मीन्स हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, उसका प्योर फॉर्म में इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, जोड़ा, तो ये जो कैलकुलेशन करके जो वेपर प्रेशर आएगा ये हमारा मैनोमीटर के ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आएगा। क्लियर? तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 नहीं रहेगी। मिक्स करने के बाद वॉल्यूम या तो ज़्यादा हो जाएगा सोल्यूशन का इन दोनों के जोड़ से, या फिर कम हो जाएगा, और एनर्जी या रिलीज होगी या फिर अब्सॉर्ब होगी। इस तरह से हम देखते हैं अगर ये 0 के बराबर नहीं, कम या ज्यादा होता है, तो नेचुरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हमारे दो तरह के हो गए, विद पॉजिटिव डेविएशन एंड विद नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव सबसे इजी तरीका इसका याद करने का है, इसमें सब कुछ ज्यादा रहता है। सपोज मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। पॉजिटिव मींस आपने 20 ml और 80 ml को मिक्स किया तो वॉल्यूम इसमें 100 से ज्यादा आएगा, और वेपर प्रेशर भी, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर भी कैलकुलेटेड से क्या होता है? ज्यादा होता है। किसमें? पॉजिटिव डेविएशन में। वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के जोड़ से ज्यादा बनेगा। सपोज कर लेते हैं जैसे 101 ml बन गया ऊपर वाले एग्जांपल में, और डेल्टा एच भी इसमें पॉजिटिव रहता है। मीन जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो, जब डिसॉल्व का प्रोसेस चल रहा है डिसोल्यूशन का, तो उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन हो गए। और इसी तरीके से अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम है कैलकुलेटेड से, और डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव मींस वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के जोड़ से कम रह जाता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे हम 99 मान लेते हैं इस एग्जांपल में। क्लियर? तब डेल्टा वी मिक्सिंग हम नेगेटिव बोलते हैं। और अगर एनर्जी रिलीज होती है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो डिसोल्यूशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तब हम बोलते हैं जो ये सॉल्यूशन बना है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉबर्ट्स लॉ बना है, और इस केस में ये विद पॉजिटिव डेविएशन बना है। अब इसके बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन आज का आया है। इसमें हमने क्या किया है, दो हमको केमिकल स्पीशीज या कंपाउंड्स दिए हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म है और एक एसीटोन है। ठीक, इन दोनों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने देखना है सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन बना है या विद नेगेटिव डेविएशन बना है। इसको जज करना या इसको सॉल्व करना बड़ा इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या देखना होता है? ऐसे क्वेश्चन में आप देखो, एक को सॉल्वेंट मान लो, अगर मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, तो नेगेटिव डेविएशन वाला बनेगा। और अगर ये इंटरेक्शन मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज्यादा हो गई
तो नेगेटिव अगर कम हो गई, वीकर हो गई ये इंटरेक्शंस, तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CaCl3। इसमें जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। वीकर फोर्सेस हैं, वंडरवॉल फोर्सेस की एक टाइप है, वंडरवॉल्स की। क्लियर हो गई। सेकंड जो हमारे पास है एसीटोन, इसमें भी हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ही है, इसमें भी हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ही हैं। ये भी वीक वंडरवॉल फोर्सेस ही है, वंडरवॉल्स। इसका मतलब सल्यूट, सपोज हम इसको सल्यूट मान रहे हैं, इसको सॉल्वेंट मान रहे हैं, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन दोनों ही वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। अब हमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है जी, सल्यूट सॉल्वेंट आ गई। अब ये जो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस हमारी सॉल्यूशन में आएंगी, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेचुरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपैरिजन टू वंडरवॉल फोर्सेस। इससे होगा क्या? इससे होगा जो सल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे। फिर से देखें, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं। कौन सी फोर्सेस थी? वीक वंडरवॉल्स। इसमें भी वीक वंडरवॉल्स सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में मिक्स किया, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या बन गई? स्ट्रॉन्गर बन गई। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्गर बनने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या आ गए? क्लोजर। जब क्लोज हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो नेचुरली वॉल्यूम क्या होगा सॉल्यूशन का? कम हो जाएगा। इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसका था 20 ml, सल्यूट का 20 ले लेते हैं, इसका था 80 ml। कोई भी आप सल्यूट और सॉल्वेंट किसी को मान के आप कर सकते हैं। टोटल कितना बनना चाहिए था? 100, लेकिन ये 100 से कम बनेगा, सपोज 99 ml। तो वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सेकेंडली, जब ये मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हो गई, इनको ब्रेक करना मुश्किल है। मुश्किल मीन्स ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपैरिजन टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। इवेपोरेशन रेट कम हो गया, इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। इसकी वजह से जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो कम रहेगा एज कंपैरिजन टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी है एंथैल्पी चेंज की। डेल्टा एच मिक्सिंग भी इस केस में नेगेटिव रहेगी। क्यों? जब स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बनती हैं तो एनर्जी रिलीज क्या होगा? यहां से ज्यादा होगा। जब स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस एग्जिस्टेंस में आ रही हैं तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, लेकिन इन वीकर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है? कम है। इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी रिलीज होती है। सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिर से, 100 जूल एनर्जी सपोज इन इंटरेक्शन से रिलीज हो रही है और रिक्वायर्ड एनर्जी है इन दोनों के इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए 80 जूल्स, मींस 20 जूल्स जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमने माना है, तो इस केस में एनर्जी भी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारी क्या आई है? नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारी नेगेटिव आई है। इस तरीके से जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं वो नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बनता है फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्यों? इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड कम होता है एज ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता है एज कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। क्लियर। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आ गया? नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बड़ा सिंपल सा ऐसे और भी क्वेश्चन आपको आ जाए, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर बन जाएं तो नेचुरली नेगेटिव डेविएशन होगी। वॉल्यूम कम हो गया तो आप नेगेटिव से सोच के इसको आंसर करें। अगर मिक्स करने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट को फोर्सेस वीकर हो गई, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए, वॉल्यूम नेचुरली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा।